डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इस एक्सरसाइज के सभी सम आप पहले कर चुके हो एंड डेफिनेट इंटीग्रल में विदाउट लिमिट आपने ये सभी सम किए हुए हैं। बस ये आज जो हम सम स्टार्ट करेंगे उसमें क्या होगा, डिफरेंट काम के लिमिट दी होगी। ठीक है, इस लिमिट से आपकी वैल्यू जो आएगी, जो आंसर आएगा वो डेफिनेट बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते थे विदाउट लिमिट, ये सब हमने कैसे किया था आपको याद होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज किया था। अब हमें दी हुई है लिमिट। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए जो ब्रैकेट है उसको हम पुट कर देंगे। 1 माइनस कॉस 3 थीटा को हम t पुट कर देंगे। ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे, अगर एक को पुट कर दिया, ठीक है, तो उसका क्या करते थे, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या बनेगा 1 का 0, इसका माइनस कॉस थीटा का बन जाएगा प्लस साइन 3 थीटा इंटू 3 थीटा का 3 एंड t का dt बाय d थीटा। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई साइन 3 थीटा d थीटा की, तो इसको इधर ले जाएंगे हम। साइन 3 थीटा d थीटा की वैल्यू क्या आ गई, dt बाय 3। ऐसे ही करते थे, ये t बन गई, साइन थीटा d थीटा क्या बन गया, dt बाय 3। ठीक है, इंटीग्रेशन में तो हम ऐसे ही यहां पर सब्स्टिट्यूट करके आगे इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, बट अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास लिमिट्स दी हुई है। ये लिमिट्स है थीटा की, 0 to π/6 लिमिट किसकी है, थीटा की, बट हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, t में, तो हमें लिमिट भी t की ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो t क्या बन जाएगा, थीटा 0 है तो t क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 3 इंटू 0 इक्वल टू t। 1 माइनस दिस इज कॉस 0 अगेन 1, तो t की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 0। देन पुट थीटा व्हेन थीटा इक्वल टू π/6, अगर थीटा π/6 है, ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखना इधर, t की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस 3 π/6, कैंसिल होके बन गया π/2, तो 1 माइनस कॉस π/2 क्या होता है, 0, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। ठीक है, हमने कन्वर्ट किस में किया है, t में, तो हमारी लिमिट्स भी t की चाहिए, सो हमने कन्वर्ट कर ली यहां पर। सो दिस बिकम्स लिमिट व्हेन थीटा 0, t कितना आया था, व्हेन थीटा 0 t अगेन 0। ठीक है, एंड व्हेन थीटा π/6, तो t की वैल्यू कितनी आई है, 1। ये क्या बन गया था, t, ये क्या बन गया था, साइन 3 थीटा d थीटा dt बाय 3 तो कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, ये बन गया t dt, तो t dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t स्क्वायर बाय 2। ठीक है, कितनी आ गई इंटीग्रेशन t की, t स्क्वायर बाय 2, तो यहां पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to 1, 1/6, ये कॉमन, पहले हम 1 पुट करेंगे 1 स्क्वायर माइनस 0 पुट करेंगे 0 स्क्वायर, और आंसर हमारा आ गया 1/6। तो ये रहे डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट सम एक्सरसाइज 3 का। तो ये सारे सम आपने पहले किए हुए हैं, सिर्फ अब हम आपके पास क्या होगी, लिमिट डिफरेंट होगी, कि आपके पास लिमिट होगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने किया हुआ है पहले, उसमें क्या होता था कि हम सब्स्टिट्यूट करके डेरिवेटिव करके इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते थे, बट यार अब हमारे पास क्या है, लिमिट। अगर हमारे पास लिमिट है तो वो लिमिट जो दी हुई है वो पहले जो हमारे पास वेरिएबल है, जैसे यहां पर थीटा है, वो लिमिट थीटा की है, सब्स्टिट्यूट मेथड लगाकर हमने उसको t में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर हमने t में कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली हमारी लिमिट भी t में कन्वर्ट हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने लिमिट भी t में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, इजी है ये मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके रहे उतार लेना,
तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग इजी लगेंगे ये क्वेश्चन। आपने ये क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रल में। अब हमारे पास सिर्फ क्या होगी कि लिमिट डिफरेंट होगी बस। सेकंड सम है 0 to 1 x ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये सम भी आपने किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ तब हमारे आपके पास क्या थी, लिमिट नहीं थी, अब हमारे पास लिमिट है। लिमिट को एक बार भूल जाओ, सिर्फ सोचो कि इसकी इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, ठीक है। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अंडर में फंक्शन है उसको पुट कर दो अदर देन वेरिएबल दिस, ठीक है। आपने t पुट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, t का dt बाय dx। हमारे पास है x dx, तो हम x dx इधर रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा dt बाय 2। क्लियर, ये क्या बन जाएगा, dt बाय 2। अब हमारे पास लिमिट है 0 to 1, वो लिमिट किसकी है, x की। हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, t में, तो हम यहां पर क्या करेंगे, लिमिट भी t की लेंगे, ठीक है। उसके लिए व्हेन x इक्वल टू 0, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो t की क्या होगी, यहां पर पुट करते हैं 1 प्लस 0 स्क्वायर दैट इज 1। व्हेन x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो t की क्या होगी, 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2। सो दिस बिकम्स लिमिट x जब 0 था तो t 1 आ गया, x जब 1 है तो t कितना आ गया, 2। ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, dt बाय 2। बाय 2 कांस्टेंट है, हम साइड पर निकाल लेंगे। ओवर इसको हमने t पुट कर दिया तो ये बन जाएगा √t। सो दिस बिकम्स √t की इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे ऊपर ले जाएंगे, इसको लिख देंगे √2t है, तो ये बन जाएगा t पावर -1/2, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन t पावर -1/2 की इंटीग्रेशन होगी कि इसकी पावर में हम 1 प्लस कर देंगे, वो बन जाएगा 1/2। उतने से हम डिवाइड कर देंगे, लिमिट 1 हमारे पास है 1 to 2। ये 1/2 जो कांस्टेंट है इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। पहले इसको 2 पुट करेंगे, 2 पावर 1/2, फिर हम 1 पुट करेंगे, 1 पावर 1/2, तो हमारा आंसर आ गया दिस इज √2 -1। क्लियर, तो ये बहुत इजी है, ठीक है। आपने ये सभी सम पहले किए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ आपके पास क्या डिफरेंट आप लिमिट, ठीक है, बाकी वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट यहां पर ध्यान क्या रखना है कि जब आप लिमिट को चेंज करोगे, वेरिएबल आपने चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली आपकी लिमिट भी चेंज होगी। पहले आपने सब्स्टिट्यूट किया है t का, x की जगह पर t, तो ऑब्वियसली लिमिट भी t की होनी चाहिए। तो थर्ड सम है रहे आपके पास 1 to 2 1 ओवर x प्लस 1 प्लस log x dx। ये सम भी आपने किया हुआ है, ठीक है। कैसे किए थे ऐसे सम, वही आप ब्रैकेट को t पुट करोगे, 1 प्लस log x, इसको हमने t पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे कितना, 1 का 0, log x का 1/x, t का dt बाय dx। सो 1/x dx हमारे पास आ गया dt, यही हमें चाहिए था। 1/x dx क्या बन जाएगा, dt। अब हमने क्या किया है, ये वेरिएबल x है, इसको हमने t में कन्वर्ट किया है, ठीक है। उससे इसकी वैल्यू तो एलिमिनेट हो गई, t में कन्वर्ट हो गई, तो किसकी रह गई, लिमिट की, ठीक है। तो लिमिट हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 1, जब हमारे पास x 1 है तो t क्या बन जाएगा, 1 प्लस log 1। log 1 क्या होता है, 0, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। व्हेन x इक्वल टू 2, x 2 है तो t बन जाएगा 1 प्लस log 2, ठीक है। सो दिस बिकम्स, लिमिट चेंज हो गई, बन गई t 1 प्लस 1 प्लस log 2। सो दिस बिकम्स 1 ओवर, दिस इज dt एंड 1 by t dt।
ठीक है। तब 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी? 1/t की इंटीग्रेशन ये ऐसे ही लिख लेंगे लिमिट हम, 1/t की इंटीग्रेशन log t, लिमिट हमारी 1 प्लस 1 log 2। तो पहले हम इसको पुट कर देंगे, बाद में इसको पुट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा? log t की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस log 2 माइनस log 1। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा ये आपके पास होगा, ये 0 बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सम सेकंड एंड थर्ड आप उतार लेना, इजी लगेंगे। ठीक है, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आपने ये सभी सम पहले किए हुए हैं, बस पहले आपके पास क्या थी कि लिमिट्स नहीं थी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने ये सम पहले किए हुए हैं। ठीक है, और थर्ड सम आप नेक्स्ट है फोर्थ सम, ये दोनों सम आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना, क्योंकि आपको होमवर्क भी मिलेगा। अगर ये सम अच्छी तरह समझोगे फिर ही होमवर्क कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है सम नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, tan इनवर्स x होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका सम को हम कैसे करेंगे? ये भी सम आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? tan इनवर्स x को हम t पुट कर देंगे, tan इनवर्स x को हम क्या करेंगे? t पुट कर देंगे। ठीक है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का dt बाय dx। तो ये इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक है, सो 1 ओवर 1 प्लस एक्स डी स्क्वायर, ये सभी बन गए dt, ये बन गया टी स्क्वायर, रह गया हमारे पास लिमिट चेंज करनी। व्हेन x इक्वल टू 0, t क्या बनेगा? tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 इज 0। व्हेन x इक्वल टू कितना है? 1, t इक्वल टू tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 4, then limit becomes 0 to pi by 4, this becomes dt and this is t square dt। dt क्या बना है? dt बना है 1 ओवर 1 प्लस एक्स के dx। ये देखना ध्यान से, 1 ओवर 1 प्लस एक्स के dx, ये क्या बन गया? dt। ठीक है, ये क्या बना है? t स्क्वायर, सो दिस बिकम्स t स्क्वायर dt। तो टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टी क्यूब बाय 3। तो लिमिट यहां पर हम अप्लाई कर देंगे 0 टू पाई बाय 4। तो पहले पाई बाय 4 पुट करेंगे, 1/3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तब पाई बाय 4 होल क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो हमारा आंसर आ गया 1/3 पाई क्यूब ओवर 64। क्लियर? सूरज, आपने नोट कर लिया होगा इन 4 सम से कि कुछ भी टफ नहीं है, आपने ये सम किए हुए हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल में। इस एक्सरसाइज का करने का बेनिफिट आपका क्या है? एक तो डेफिनेट इंटीग्रल हो रहा आपका, ठीक है, और एक इंडेफिनेट की सभी कंसेप्ट आपके फिर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है सम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 0 टू पाई बाय 2 cos x ओवर 3 प्लस साइन x 4 प्लस साइन x, ये सम भी आपने किया हुआ है। ठीक है, क्या किया था इसमें? cos ऊपर है, नीचे 3 प्लस 4 साइन x है, 4 प्लस साइन x है। अगर तो नीचे एक ब्रैकेट होती तो हम पूरी की पूरी एक ब्रैकेट को टी पुट कर देते। ठीक है, बट अब दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ साइन एक्स को टी पुट करेंगे। जब हमने साइन एक्स को टी पुट किया, इसका करेंगे डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, t का dt बाय dx, सो दिस बिकम्स cos x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये बन गया dt,
ये बन गया 3 प्लस टी, दिस इज 4 प्लस टी। ठीक है, अब हमारे पास लिमिट चेंज होगी। व्हेन x इक्वल टू 0, अगर x हमारे पास 0 है तो t बनेगा sin 0, sin 0 क्या होता है 0। व्हेन x इक्वल टू 1 सॉरी पाई बाय 2, अगर x हमारे पास पाई बाय 2 है तो t बनेगा sin पाई बाय 2, तो sin पाई बाय 2 क्या होता है 1। सो लिमिट हमारी जैसे क्या बन गई यहां पर 0 to 1। सो दिस कंप्लीट बिकम्स दिस इज dt ओवर 3 प्लस t 4 प्लस t। ठीक है, इजी है ना रजे। अब इसको कैसे करते थे, इसको करने के रजे दो मेथड हैं। एक तो इसको प्रोडक्ट करके क्या बना लो क्वाड्रेटिक, तो बाय स्क्वायर कंप्लीट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा इजी मेथड है, इसको करो बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसको हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या बनेगा a ओवर 3 प्लस टी प्लस b ओवर 4 प्लस टी। क्लियर। तो क्या करते थे, याद है आपको, सबसे इजी कंसेप्ट है इन पार्शियल फ्रैक्शंस, एलसीएम लेते थे 3 प्लस टी 4 प्लस टी a 4 प्लस टी प्लस b 3 प्लस टी। तो ये दोनों तो क्या हो गए कैंसल। अब a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे, पहले इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी -3। सो दिस बिकम्स 1 4 -3 प्लस b, ये बन जाएगा 3 -3 0। सो ये बन जाएगा 1, a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। वीडियो को पॉज करके रहे, ये सम उतार लेना, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ सम थोड़ा सा लॉन्ग है तो हम इस साइड पर वो करेंगे। अब हम पुट करेंगे, देख रहे हैं यहां पर, जब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी -4, तो पुट करते हैं t को -4। सो दिस बिकम्स, इधर तो 1 है, a यहां पर पुट करेंगे 4, t की वैल्यू -4 प्लस b 3 -4 1, दिस इज 0, दिस इज -b, सो b बिकम्स -1। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, सो हमारी इंटीग्रेशन क्या बनेगी 0 to 1 dt ओवर 3 प्लस t 4 प्लस टी इक्वल टू 0 to 1, a की वैल्यू है 1 ओवर 3 प्लस टी, b की वैल्यू है -1 ओवर 4 प्लस टी dt। क्लियर। 1 ओवर 3 प्लस टी इंटीग्रेशन आएगी log प्लस 3 प्लस टी सॉरी, दिस की इंटीग्रेशन log ऑफ 4 प्लस टी, एंड लिमिट हमारी क्या है 0 to 1। तो पहले हम 1 पुट करेंगे, अगर हमने 1 पुट किया यहां पर 3 प्लस 1 4 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 5, ब्रैकेट क्लोज। फिर इधर आ जाओ, पहले हम 0 पुट करेंगे, 3 प्लस 0, फिर यहां पर हम पुट करेंगे 4 प्लस 0। सो दिस बिकम्स log 4 माइनस log 5 माइनस log 3 एंड माइनस log 4। log 4 से log 4 हमारा क्या हो गया कैंसल। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या रह गया -log 5 माइनस log 3। ठीक है, सो दिस बिकम्स log 5, इसको हम क्या करेंगे माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, log 5 प्लस log 3। यहां पर हम log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या बन जाएगा ये log m प्लस log n, दैट इज log 15। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को पॉज करके आप उतार लेना। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, इजी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डेफिनेट इंटीग्रल करने का रजे आपको बेनिफिट है कि इसमें सभी इंटीग्रेशन के जो आपके कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें भी नेक्स्ट आपके पास एक रिवाइज होगा कंसेप्ट। 9 + 16 cos स्क्वायर x इक्वल टू हमने प्रूव करना है π/30। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो यदि लिमिट को एक बार हम भूल जाएं, ये सम आप कैसे करते थे? अगर आप लिमिट को एक बार भूल जाओ तो सोचो ये सम आप कैसे करते थे जब आपके पास ऊपर कांस्टेंट होता था और नीचे डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर और sin x cos x की प्रोडक्ट होती थी। तो आप कैसे करते थे? तो क्या था मेथड है ये आपके पास इसको सॉल्व करने का? आप क्या करते थे? डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो आप cos स्क्वायर x से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते थे। 1 है, इसको डिवाइड किया 1/cos स्क्वायर x, नीचे 9/cos स्क्वायर x प्लस 16 cos square x by cos square x dx. So this becomes 0 to π/2, 1 by cos square x, secant square x, नीचे 9 secant square x plus 16 dx. अब इसका कंसेप्ट क्या होता था कि जिस भी सम में आपने cos square x को डिवाइड किया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो आपको tan x को t पुट करना है। ठीक है, उसके लिए आपके पास डिनोमिनेटर में tan होना चाहिए। तो यहां पर tan बन सकता है, ओनली डिनोमिनेटर में बनाना है। सीकेंट स्क्वायर ऊपर है ऐसे ही रखना है। सीकेंट स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम? 1 + tan स्क्वायर x प्लस 16 dx। कैसे लिखा? ट्रिग्नोमेट्री का हमारा फार्मूला है जो आपने 10th में भी किया है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है? इसको हम इधर ले जाएंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो हमने यहां पर यूज की है। अब क्या करेंगे हम? पुट करेंगे tan x को t। ठीक है, ये इंटीग्रेशन में आप कर चुके हो रहे पहले। इसका किया डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x t का dt बाय dx। तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x dx ये तो बन गया dt, सीकेंट स्क्वायर x dx ये क्या बन गया? dt। ठीक है, लिमिट हमारी फिर चेंज होगी व्हेन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू tan 0, tan 0 क्या होता है? 0। व्हेन x इक्वल टू π/2, t इक्वल टू tan π/2, tan π/2 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो लिमिट हमारी क्या बन जाएगी? 0 टू नॉट डिफाइंड dt ओवर 9 + 16 25 प्लस 9 इंटू tan x स्क्वायर। tan को हमने पुट कर दिया t, तो 9t स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट को तो भूल ही जाओ एक बार। पहले इसकी इंटीग्रेशन क्या करते थे हम? 9 को हम लेंगे कॉमन, ये बन जाएगा 25/9 t स्क्वायर dt। तो 25/9 को हम क्या लिखेंगे? 5/3 होल स्क्वायर t स्क्वायर dt। तो इसकी क्या होगी इंटीग्रेशन? 1/a² प्लस x²। आपने की हुई है सारा सम, ये सम भी आपने पहले किया हुआ है, सिर्फ आपके पास लिमिट नहीं थी। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी? 1/a² प्लस x², 1/a दैट इज 5/3, tan इनवर्स x दैट इज t
बाय ए, और लिमिट हमारे पास है 0 टू इंफिनिटी। सो दिस बिकम्स 1/15 tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। सो दिस बिकम्स 1/15 tan नॉट डिफाइंड क्या होता है π/2 एंड दिस इज 0, तो हमारा आंसर आ गया π/30। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सम है। डेफिनेट इंटीग्रल के जो आज सम हम कर रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, 10 सम मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद आपको 10 सम मैं दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, ये 20 सम रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट सम होंगे जो आपको फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सम को रहे उतार लेना। नेक्स्ट सम नंबर 7। सम नंबर 7 क्या है? 0 टू π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। और इसको सॉल्व करने के लिए ये आपको पता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो उसका जो एंगल होता है उसको टी पुट किया जाता है। ठीक है, बट यहां पर हम टी पुट करेंगे साइन को, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस तो हमारे पास नहीं है, बट यहां पर जो फार्मूला है sin 2 थीटा, इसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, क्या होता है sin 2 थीटा? 2 sin थीटा, दैट मीन 2 sin x cos x, एंड दिस इज tan इनवर्स sin x dx। अब हम इसे पुट करेंगे sin x को t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा राजे? cos x dt बाय dx, देन cos x dx becomes dt। ठीक है, लिमिट्स हमारी चेंज होगी। when x इक्वल टू 0, लिमिट 0 है, तो t क्या बनेगा? sin 0, sin 0 क्या होता है? 0। ठीक है, when x इक्वल टू π/2, तो t क्या बनेगा? sin π/2, दैट इज 1। तो हमारी लिमिट क्या बन गई रहे? 0 टू 1, 2 ये t, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? dt, एंड दिस इज tan इनवर्स t dt। ठीक है, अब हमारे पास है 2t tan इनवर्स t, इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? 2t tan इनवर्स t की कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मीन आइलेट रूल। आइलेट रूल में इनवर्स एंड अलजेब्रिक है हमारे पास, तो पहले कौन लेते हैं हम? इनवर्स। फर्स्ट इसको लेंगे, सेकंड इसको लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसको लिया, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 2t की इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाय 2, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मीन tan इनवर्स t, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 2t स्क्वायर बाय 2 dt। ठीक है, ये कैंसल, ये भी कैंसल, इसको हम पहले पुट कर देंगे tan इनवर्स 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 0 पुट किया तो tan इनवर्स 0 0 ही बन जाएगा। यहां पर हमारे पास रह गया 1/t स्क्वायर ओवर 1 प्लस t स्क्वायर dt। थोड़े से लॉन्ग बनते हैं रहे सम, बट अच्छी तरह समझना। ठीक है, ठीक है, फिर ही फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह कर पाओगे आप। तो ये बन गया tan इनवर्स 1 दैट इज π/4 माइनस 0। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे? t स्क्वायर ओवर 1 प्लस t स्क्वायर, t स्क्वायर ओवर 1 प्लस t स्क्वायर। इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी जब डिग्री इक्वल होती है तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती,
तो इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। बट यहां पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे भी टी स्क्वायर है, नीचे वाले टी स्क्वायर के साथ क्या है 1, नीचे वाले टी स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो हम 1 प्लस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे π/4, ये तो ऐसे ही आ गया, इसको डिवाइड किया 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ठीक है। ये दोनों हो गए कैंसल, π/4 ऐसे ही, यहां पर रह गया कितना हमारे पास 0 to 1, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इसकी क्या करेंगे इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन t और 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan इनवर्स t, ठीक है। यहां पर लिमिट अप्लाई होगी, तो ये क्या बन जाएगा, पहले हम 1 पुट करेंगे, 1 माइनस tan इनवर्स 1, फिर हम 0 पुट करेंगे, 0 माइनस tan इनवर्स 0, so this becomes π/4, this is 1 minus π/4 माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये भी 0, ये भी 0, ये तो सारा 0 ही बन गया, π/4 माइनस 1 प्लस π/4, ठीक है। π/4 प्लस π/4 बन गया π/2 माइनस 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट सम है, मैं फिर बता रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रल के सम सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 0 to π/2 dx ओवर 5 प्लस 4 sin x। फिर उसी तरह लिमिट को भूल जाओ, ये सम आपने किए हुए हैं, जब आपके पास ऊपर कांस्टेंट था, नीचे 5 प्लस 4 sin x या 3 प्लस 4 cos x या 2 प्लस sin x या 1 प्लस cos x कुछ भी होता था, तो आप क्या करते थे, sin x को पुट करते थे क्या 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके +1 की ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले है, मैंने आपको बताया हुआ है। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूले को हम फॉलो करते हुए यहां पर सॉल्व करने के लिए t की या tan की जगह पर t कर देते हैं, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, बट हम लिखते हैं कि वेयर t इक्वल टू tan, जितना एंगल यहां पर है यहां हाफ होता है, जैसे यहां पर x है तो यहां पर क्या होगा x/2, ठीक है। ये देखो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, sin 2 थीटा का 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, इसका 1, इसका सीकेंट स्क्वायर x/2 इंटू x का बाय 2 का 1/2 x का dx/dt। ये तो रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव में भी मैंने आपको करवाया है कि कैसे डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन में भी आपने किया है। 2 dt इधर आ जाएगा, हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, इसको भी हम नीचे ले जाएंगे। ये सारी वैल्यू जो dx की हमें t में चाहिए, तो इसके लिखेंगे 2 dt ओवर सीकेंट स्क्वायर x/2 को क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx, तो ये बन जाएगा 2 dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर dx। तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम और है कि हमारे पास लिमिट भी है, वो लिमिट भी हमें चेंज करनी है। व्हेन x इक्वल टू 0 यहां पर पुट करो, तो t क्या बनेगा tan 0/2 दैट इज 0। व्हेन x इक्वल टू π/2 यहां पर पुट करो, x की वैल्यू π/2, तो t की क्या बनेगी tan π/4 दैट इज 1। सो दिस बिकम्स 0 to 1, 1 5 प्लस 4 tan x की वैल्यू क्या है
सॉरी साइन एक्स की वैल्यू क्या है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इसका लेंगे एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आएगा वो ऊपर चला जाएगा, यहां बन जाएगा 5 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 8t इंटू 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास ये 2 कांस्टेंट है, ये तो रह जाएगा बाहर। ठीक है, यहां पर बच गया आपके पास 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5dt। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते थे, तो फिर आ गया इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। ठीक है, सभी इंटीग्रेशन के कंसेप्ट आएंगे, वापस आएंगे जो आपने पहले इंटीग्रेशन में किए हैं। इस चैप्टर को, इन 2 लेक्चर को, ठीक है, इन दोनों एक्सरसाइज को अच्छी तरह कर लोगे कि तो सारी इंटीग्रेशन आपकी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे करते थे रजे, इसका क्या करते थे, आपके पास क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्या करते थे स्क्वायर कंप्लीट। उसके लिए 5 कॉमन 0 to 1, ये क्या रह गया टी स्क्वायर 8/5t प्लस 1। स्क्वायर कंप्लीट क्या होता था कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बढ़ाओ। ठीक है, उसके लिए जो आगे है कांस्टेंट उसको कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद जो t के साथ कांस्टेंट है उसका करो हाफ, 8/5 का हाफ 4/5, 4/5 का स्क्वायर प्लस किया, 4/5 का स्क्वायर क्या कर दिया माइनस। सो दिस बिकम्स, ध्यान से लिखना है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 2/5, तो कांस्टेंट बाहर ही है 0 to 1, ये क्या बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, दैट मीन नीचे बन जाएगा t प्लस 4/5 होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बन जाएगा 1 माइनस 16/25। 1 माइनस 16/25 को अगर हम सॉल्व करते हैं ये बनेगा 9/25, तो 9/25 को हम क्या लिखेंगे 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया था 1 माइनस 16/25, दैट इज 1 माइनस 16/25 क्या बनेगा 9/25, और 9/25 को हम क्या लिखेंगे 3/5। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है 1/x² प्लस a स्क्वायर, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो लिमिट यहां पर अप्लाई हो जाएगी 0 to 1, ये 5 से 5 कैंसल 2/3 tan इनवर्स, यहां पर हम सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 5t प्लस 4/3, और लिमिट हमारी क्या है 0 to 1। तो पहले हम 1 पुट करेंगे, फिर हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, पहले 1 पुट कर लेना फिर 0, ये आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो को पॉज करके रहिए, ये सारा सम इंपॉर्टेंट सम है उतार लेना, सिर्फ लास्ट का एक स्टेप आपके लिए छोड़ा है मैंने, वो भी इजी है। पहले आप 5t मतलब ये बन जाएगा tan इनवर्स 9 माइनस tan इनवर्स 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 0 to 1। मैं फिर बोलूंगा कि आप एक बार लिमिट को भूल जाओ, फिर सोचो कि ये सम आपने कैसे किए थे, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी टाइम आपके माइंड में आ जाएगा कि ये तो फॉर्मूला है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम x की जगह पुट कर देंगे tan थीटा, और इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि अगर आप पुट करते हो तो उसका करो डेरिवेटिव। तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव x का 1, tan का सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा का d थीटा बाय dx। हम डेरिवेटिव तो रजे फिर समझाने की जरूरत नहीं है, आपने डेरिवेटिव भी किया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन भी, अब तो डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा dx की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा।
हमने फिर चेंज किया है x की जगह पर थीटा, तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी। व्हेन x इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स 0, दैट इज 0। देन x इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स 1, दैट इज पाई बाय 4। सो दिस बिकम्स लिमिट 0 टू पाई बाय 4 साइन इनवर्स 2, x की जगह पर हमने पुट किया है टेन थीटा, 1 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू dx क्या बन गया है, सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। अब ये क्या होता है, ये हमारा होता है फॉर्मूला किसका, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इससे पहले समय हमने लिखा था, ये होता है साइन 2 थीटा सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके प्रॉपर्टी है ये, हमारे पास ये बन गया 2 थीटा सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसके इंटीग्रेशन क्या कैसे करोगे, ये भी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज आ गई इंटीग्रेशन की। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते थे आप, बाय पार्ट्स, वही आइलेट रूल, फर्स्ट अलजेब्रिक, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, आइलेट रूल आपने किया है ना, हमारे पास अब क्या है, एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये दोनों है, तो उसमें से अलजेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, तो क्या बन जाएगा ये, ध्यान से उतारना। फर्स्ट यहां पर कर रहा हूं मैं इससे बाद जो स्टेप है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टेन थीटा, लिमिट अप्लाई कर दो क्योंकि ये इंटीग्रेशन से बाहर आ चुका है, अभी आगे लिमिट पड़ी है क्योंकि आगे होता है होल थीटा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 थीटा का 2 और टेन थीटा सीकंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा। तो मैं रिपीट करता हूं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज टेन थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 थीटा का 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सीकंड स्क्वायर थीटा की टेन थीटा। तो पहले हम अप्लाई करेंगे यहां पर, ये बन जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4 टेन पाई बाय 4 माइनस 0 बन जाएगा, सारा जरूरत नहीं लिखने की, 2 टेन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग कॉस थीटा, तो माइनस यहां पर लॉग कॉस थीटा, यहां पर लिमिट हम अप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 2, टेन पाई बाय 4 क्या होता है 1 प्लस 2, यहां पर पुट होगी कॉस पाई बाय 4 माइनस लॉग कॉस 0। ठीक है, सो दिस बिकम्स पाई बाय 2 प्लस 2 लॉग कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय अंडर 2 माइनस लॉग कॉस 0 क्या होता है 1, दैट इज लॉग 1। सो दिस बिकम्स पाई बाय 2 प्लस 2, इस पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे log a over b, that is log 1 minus log root 2 and this is log 1 0, pi by 2 plus 2 again log 1 that is 0 minus log root 2 को क्या लिखेंगे 2 पावर 1 by 2, क्योंकि जब log होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज हमें लगानी पड़ती हैं, तो ये क्या बन जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2, ये आगे आ जाएगा, ये माइनस 2 बन जाएगा क्योंकि ये यहां पर माइनस है, ये आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी लगाकर लॉग की, कैंसिल होके हमारे पास आंसर रह गया पाई बाय 2 माइनस लॉग 2। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट सम है, अच्छी तरह उतारना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो इस होमवर्क को आपने अच्छी तरह करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एक बार मैं फिर बोलूंगा कि अगर ये 2 लेक्चर डेफिनेट के सेकंड एंड थर्ड लेक्चर आप अच्छी तरह देख लोगे तो आपकी इंटीग्रेशन के सभी कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये सम भी आपने
विदाउट लिमिट किया हुआ है, कैसे किया था ये बताओ। अब हमारे माइंड में नहीं आ रहा कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों है, ठीक है। तो हम क्या करते थे ऐसे सम में कि हम ऊपर वाले की इंटीग्रेशन लेकर उसको हम टी पुट कर देंगे, ठीक है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स की क्या होती है, साइन एक्स। तो हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स dt बाय dx। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला बनेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, उसकी इंटीग्रेशन करके उसी को पुट कर दिया, तो उसका डेरिवेटिव किया तो वो बन ही जाना था, ठीक है। बट इसका कंसेप्ट, जब हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं कि ऊपर वाले की इंटीग्रेशन करो उसको टी पुट कर दो, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला तो बन जाएगा, ठीक है। तो cos x sin x dx क्या बन जाएगा, dt, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, नीचे वाले की वैल्यू निकालने के लिए जिसको हमने t पुट किया है उसकी स्केलिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, स्केलिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो नीचे वाले की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैसे, a इसकी स्केयर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab equal to t square, and this is 1, this is sin 2x equal to t square, तो 1 minus t square equal to sin 2x, तो sin 2x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 minus t square। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास लिमिट है, तो वो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। हम पुट करेंगे x 0 है तो t क्या होगा, यहां पर पुट करो, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 -1, तो t हमारे पास कितना आ गया, -1। फिर हम पुट करते हैं x को कितना, π/4, तो t क्या बनेगा, साइन π/4 माइनस कॉस π/4, साइन π/4 भी 1/√2 होता है, कॉस 1/4 भी √2 होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0। तो हमारे पास लिमिट क्या बन गई, लिमिट बन गई -1 to 0, दिस बिकम्स dt 9 plus 16 and this becomes 1 minus t square, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -1 to 0 ऐसे ही, ये बन जाएगा 9 plus 16 25 minus 16 t square, ठीक है, dt। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² - x², ठीक है। तो उसके लिए यहां पर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो इस 16 को हम ले लेंगे कॉमन, 25/16 को हम लिख लेंगे 5/4 होल स्क्वायर माइनस t² dt। क्या था हमारा इसका फॉर्मूला, याद होगा आपको, 1/a² माइनस x² का क्या होता है, 1/2a log a प्लस x ओवर a माइनस x, ठीक है। तो यहां पर अप्लाई होगी लिमिट, लिमिट हमारी है -1 to 0, ठीक है। ये कैंसिल होके यहां बन गया 1/a, 2 × 5 बनाइए, ये बन गया 1/40 log, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 5 + 4t ओवर 5 - 4t। तो आपका काम क्या रह गया, ओनली लिमिट अप्लाई करना, पहले 0 पुट कर देना है, फिर -1। तो ये आपके जो सम जो मैंने करवाने थे, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल के, ये सम आपने अच्छी तरह उतार लेने हैं। अब आपको मैं देने जा रहा हूं होमवर्क, इस होमवर्क को और जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वीडियो में,
उनको अच्छी तरह कर लेना, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल भी इजी लगेगा और इनडेफिनेट इंटीग्रल भी। ठीक है, तो फर्स्ट सम है -1 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x क्यूब x पावर 4 + 1 होल क्यूब dx। इसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, इसको सॉल्व क्या आपने किया हुआ है, पहले इस सम को विदाउट लिमिट किया हुआ है। ठीक है, तो सोचना कैसे करना है। फिर 0 to π/4 cos x ओवर ब्रैकेट है 4 + sin x 5 + sin x dx। ऐसा ही एक सम मैंने आपको एक्सरसाइज में वीडियो में करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूव करना है 0 to π/4 sin 2 थीटा ओवर sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा d थीटा। इसका आंसर क्या आना चाहिए π/4। नेक्स्ट है फोर्थ सम 0 to π 1 ओवर 5 + 2 cos x dx। इसका आंसर क्या आएगा π/√2 ऐसा ही सम मैंने एक वीडियो में करवाया आपको। नेक्स्ट है 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 ओवर 2x² ब्रैकेट क्लोज e पावर 2x dx। इसका आंसर क्या है 1/4 e² ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट e² - 2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 0 to 1/√2 sin इनवर्स x ओवर 1 - x² होल पावर 3/2 dx। ऐसा ही सम मैंने आपको वीडियो में करवाया है जिसमें tan इनवर्स x था। ठीक है, इसका आंसर क्या है π/4 - 1/2 1/2 log 2। नेक्स्ट है 7 4 to 9 √x ओवर 30 - x पावर 3/2 होल पावर 2। ये ब्रैकेट है, इसकी पावर 2 dx और आंसर क्या आएगा 19/99। नेक्स्ट π/6 to π/3 sin x प्लस cos x ओवर √ sin 2x dx। इसका आंसर क्या आएगा 2 sin इनवर्स x √3 - 1/2। नेक्स्ट है 0 to 1 cos इनवर्स 1 - x² ओवर 1 + x² ब्रैकेट क्लोज dx। ऐसा ही सम मैंने वीडियो में करवाया जिसमें sin इनवर्स x था। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा π/2 minus log 2। एंड नेक्स्ट 0 to π/2 dx ओवर 2 cos x प्लस 4 sin x। इसका आंसर क्या आएगा 1/√5 log 3 + √5/2। तो इसको आपने क्या करना रहे, ये सम ऐसा ही सम मैंने आपको करवाया वीडियो में। cos x को 1 - t² ओवर 1 + t², sin x को 2t ओवर 1 + t²। ऐसा ही ये सम करना है। मैंने जो आपको करवाया था वो ऐसा सम था। ठीक है, जिसमें sin x था, ये दोनों है, sin भी है cos भी है। ठीक है, तो यार अजय ये जो वीडियो के 10 सम मैंने करवाए हैं, जो आपको होमवर्क दिया है, इनको अच्छी तरह करो। ठीक है, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, अच्छी तरह आने लग जाएगा और इनडेफिनेट इंटीग्रल भी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।